नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम जाने कि हम थारी मुलाकात वक्त शख्सियत नाल कराता रहा, तो आज हमारा नाल है असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नो का डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अवान साहब, जड़ा के कलर कटर जिला पुंछ नाल तल्लक रखे। तो हम थारी मुलाकात आज इन नाल करावांगे। तो सर तुम दसेंगे कि थारी इब्तदाई तालीम जड़ी है वह तने कितु शुरू की? सब तो पहला मेरी इब्तदाई तालीम अपना ग्रां कलर कटल तहसील सुरनकोट का ग्रां बिचों हुई जी। उत्ते एक इनिशियली एक छोटी जी एक अकेडमी में थी। मैं 1st to 5th तक उसे अकेडमी में अपनी बेसिक तालीम शुरुआत की जी। उसके बाद 2004 में हूँ JNV सुरनकोट, जिसमें कॉमनली मॉडल स्कूल सुरनकोट की वजह जी जी उसमें मेरी एडमिशन हो गई जी 6th થી लेके 12th तक 2011 तक हूँ 2004 થી 2011 तक JNV सुरनकोट में रहो जी। उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से 2014 में मुकम्मल की जी जी और ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर MA इकोनॉमिक्स में एनरोल्ड 2014 में और 2016 में मैं कंप्लीट की तो जी। उसके बाद मैं अपने PhD बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की 2022 में जी। और उसके नाल डिस्टेंस मोड थी मैं B.Ed भी की और CTET सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्राइमरी एंड नर्सरी लेवल्स दो ही उसका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर क्वालिफाई किया जी। फिर 2023 और 24 में 2 साल वास्ते हूँ एज PGT इकोनॉमिक्स लेक्चरर जी। JNV तरशूर केरला 1 साल काम कियो और उसके बाद फिर 1 साल में JNV भीलवाड़ा राजस्थान एज लेक्चरर PGT इकोनॉमिक्स काम कियो जी। हूँ उते वर्किंग ही थो JNV भीलवाड़ा में और उससे टाइम 2022 में इग्नो में एडवर्टाइजमेंट आई थी एज असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर जी। उस टाइम मैं उस वास्ते अप्लाई किया था जिस वास्ते शॉर्ट लिस्ट जनवरी 2024 में उसकी शॉर्ट लिस्ट हुई और फिर फेब में उसका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया गया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शंस 2024 फेब 2024 में एज असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हुई और मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर में मिली। इस टाइम हूँ इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर में वर्किंग। माशाल्लाह, बहुत मुबारक पड़ी गल है सर, ये फखर है हमने पूरा खानदान खासकर थारा। तो सर तुम दसीगा जिस तरह थारा मा यो इग्नो मा डिस्टेंस मोड इस नाम कहा कि उसमें ज्यादातर दाखिला लेन बच्चा, तो इसको के सिलसिलो सर दाखिला लेन वो तुम दसी क्योंकि दूर दराज ग्रांगर लोग जड़ा है जड़ा बच्चा शहरा में नहीं रह सकता, इतना मतलब उनको पैसों नहीं है वे कमरा लेगा नहीं, तो वे इग्नो में ज्यादातर पढ़े। तो थारो यू के सिलसिलो सर तालीम और एडमिशन कब शुरू हुए, थारा दाखिला जड़ा है कब शुरू हुए, केड़ो सीजन है की है, तो इसके बारे में तफसील ना दसेगा। जरूर। इग्नो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी। इसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग 2 मोड ही इसमें एक बच्चों डिस्टेंस एजुकेशन भी अवेल कर सके और ऑनलाइन एजुकेशन भी अवेल कर सके। जी। इग्नो में इस टाइम मोर देन 350 प्रोग्राम 350 प्रोग्राम 350 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वे डिग्री प्रोग्राम से चाहे वे डिप्लोमा प्रोग्राम से चाहे वे सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम हैं। इतनी वैरायटी किसी और इंस्टीट्यूशन किसी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी और यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। जित तक एडमिशंस को ताल्लुक है इग्नो साल में 2 बार एडमिशन पोर्टल्स ओपन करे जी। और उसमें हम सेशंस में डिवाइड करा। जनवरी सेशंस हर साल का जनवरी में एडमिशंस में उस नाम का जनवरी सेशंस और जुलाई सेशंस हर साल का जुलाई में एडमिशंस ओपन में जी। और इस तरह हमारा साल के 2 सेशंस और कोई प्रोग्राम हमारा ऐसा ही जेड़ा सेमेस्टर बेस्ड नहीं हर 6 मंथ बाद उन्होंने असाइनमेंट सबमिशन हुए उन्होंने टर्म एंड एग्जाम कंडक्ट में उन्होंने प्रैक्टिकल्स जिस कंपोनेंट में प्रैक्टिकल्स में वे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी और इस तरह साल में 2 सेशन से एक जनवरी सेशन फॉर एडमिशन और जुलाई सेशन फॉर एडमिशन। जी। तो इसमें से तुम दसिए कि जिस तरह BA किसी ने करनी है तो उसमें दाखिलो जड़ो वो कितना रहा है, क्या यो इकट्ठो 2 साल को 3 साल को दाखिलो ले या साल वो ले, किस तरह मतलब यो थोड़ा दसेगा। जी जी। इग्नो में अगर किसी ने ग्रेजुएशन करनी है तो उस वास्ते मिनिमम जेडी क्वालिफिकेशन मिनिमम जेडी रिक्वायरमेंट है वो 12th पास है जी। और इग्नो एक डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई अपर एज लिमिट फिक्स नहीं है।
कोई भी इंसान 80 इयर्स 90 इयर्स 100 इयर्स कोई भी इंसान अपना अपना एनरोल कर सके, वो अपनी एजुकेशन अपनी डिजायर अपनी प्रमोशन वास्ते किसी भी एस्पेक्ट वास्ते अपनी नॉलेज अपडेट करने वास्ते एडमिशंस ले सके किसी भी टाइम। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है तो सिंपली अगर किसी 12th पास है वो बेसिक जाके खुद ही अपना फोन वरों सेल फोन वरों स्मार्टफोन वरों अपना घर बैठा ऑनलाइन उसने अपनी एडमिशन करनी है। सिंपली उसने 12th की अपनी मार्कशीट अपना एक फोटोग्राफ एक सिग्नेचर और बेसिक अपनी डिटेल अपनी इंफॉर्मेशन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और उसमें वो अपनी जी फी है हर प्रोग्राम की अपनी अपनी फी है, ठीक है। मिनिमम लगभग 5 साल 5,000 6,000 के आसपास की एडमिशन शुरू हो जी, फिर वे प्रोग्राम वाइज चेंज होती रही, इंक्रीज होती रही डिक्रीज होती रही। और वो पॉलिसी मैटर है यूनिवर्सिटी का अपना, उस हिसाब में उसमें मॉडिफिकेशन होती रही अपडेट होती रही चेंज आता रही, लेकिन लगभग 5,000 5,500 की एडमिशन हमारी शुरू हो जाए। तो सर तुम दसी जिस तरह पीजी में कहीं बच्चा की किताब जड़ी में बैक हो जाए रिपेयर हो जाए बच्चा, तो उसने कितनो चांस देता कितनो मौका देंगे वो दोबारा वो पास कर ले। इग्नू ये सबसे यूनिक जड़ी एक गल है ना वह यह है कि इग्नू हर एक प्रोग्राम वास्ते डबल टाइम है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 साल की है, इग्नू अपना लर्नर्स ना अपना स्टूडेंट ना उसको डबल टाइम है 6 साल। अगर एक स्टूडेंट ने जनवरी 2026 में एनरोल की हुआ है वो 6 साल तक उसको बीए को प्रोग्राम उसकी ग्रेजुएशन प्रोग्राम एक्टिव है। अगर वो कोई एग्जाम मिस कर गयो, कोई अपना ड्यू सेशन में असाइनमेंट मिस कर गयो, कोई प्रैक्टिकल मिस कर गयो, कोई भी कंपोनेंट अपनी स्टडी को मिस कर गयो, उसमें नेक्स्ट सेशन में वो एलिजिबल है, वो दे सके 6 साल तक कदे भी वो अपना प्रोग्राम ने कंप्लीट कर सके। इस तरह मास्टर्स नॉर्मली मास्टर 2 साल ही है और इग्नू अपना लर्नर्स ना 4 साल है मैक्सिमम। इसको यो मतलब नहीं है कि वो 6 साल में ही कंप्लीट करेगा, वो 5 साल में ही कंप्लीट करे, वो 2 साल में ही कंप्लीट करे, वो उस तक डिपेंड है। ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 में अगर कोई अपनी उसकी अपनी पेस है, पेस ऑफ स्टडी है, कंटिन्यूटी है, डेडिकेशन है, वो अगर कंप्लीट करना चाहे वो 3 में कर सके। इस तरह पीजी अगर कोई कंप्लीट करे सारी रिक्वायरमेंट ऑन टाइम कंप्लीट करे तो वो 2 साल में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके अपनी डिग्री अवेल कर सके। तो इसमें सर अगर उसने वह करना है तो क्या वो फीस दोबारा भरनी पड़ेगी उसमें कि वही पहले? नहीं, इग्नू एक टाइम में एक सेमेस्टर वास्ते है या एक साल वास्ते जेड़ा प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है उन्हें एक सेमेस्टर की फीस ले, जेड़ा साल का प्रोग्राम है ईयरली प्रोग्राम है उन्हें ईयर वाइज फीस ले। जिस टाइम सेकंड ईयर में एक एग्जांपल दूं था, एक स्टूडेंट ने अगर एमए उर्दू में एडमिशन लिया जनवरी 2026 में, उसको एक साल कंप्लीट हुआ जनवरी टू दिसंबर, वो दिसंबर में अपना असाइनमेंट सबमिट करने वास्ते एलिजिबल है, वो अपना फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखने वास्ते एलिजिबल है, सितंबर में अपना असाइनमेंट अपना कंसर्न स्टडी सेंटर पर अपना कॉलेज में सबमिट कर सके दिसंबर सेशन वास्ते, और सितंबर में ही उसका एग्जाम फॉर्म आएगा। फर्स्ट ईयर का सारा जेड़ा भी उसका 5-7 पेपर होगा वो उन्होंने एग्जाम फॉर्म की फी पे करेगा। और अक्रॉस इंडिया एक और इग्नू की जी यूनिक फीचर है ना वजह भी है कि एक स्टूडेंट अगर श्रीनगर को रहने वाला है या जम्मू कश्मीर की किसी डिस्ट्रिक्ट को रहने वाला है, वो अगर ट्रांसफर हो गया है, वो एम्प्लॉई है, वो अगर इंडिया किसी पार्ट में ट्रांसफर हो गया है या उसकी फैमिली मूव कर गई है, उसका पेरेंट्स की किधर ट्रांसफर हो गई है या वो अपने रोजगार का सिलसिला में किसी दूसरी जगह है, वो अक्रॉस इंडिया किधर भी अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सके। अच्छा हाँ, और यह एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इस वास्ते वो 1 ईयर अपनी वो फी पे करेगा, फिर उसको 1 साल जनवरी में अगर उसने एडमिशन दी दिसंबर में 1 साल हो गया, फिर दिसंबर में वो एलिजिबल है सेकंड ईयर की री रजिस्ट्रेशन करने वास्ते। हम उसने कहा री रजिस्ट्रेशन, सेकंड ईयर में दोबारा अपनी फी पे करेगा और वो री रजिस्ट्रेशन करके सेकंड ईयर में एनरोल्ड हो सके और एग्जाम वो किधर भी अपना सिलेक्ट कर सके।